नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं नोबेल प्राइज़ 2020 की ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, नोबेल प्राइज़ 2020 की ट्रिक बहुत ही ज़ोरदार है। हर परीक्षा में इस बार पक्का आने वाला है, इससे मिनिमम एक प्रश्न। तो आज मैं आपको ऐसी ज़ोरदार ट्रिक से इसको तैयार करवाने वाला हूँ कि भौतिक का पूछे नोबेल, या फिर रसायन का पूछे, या चिकित्सा, या फिर साहित्य, किसी भी सेक्शन का यदि नोबेल प्राइज़ पूछा जाता है कि किसको गया है, किन किन लोगों को गया है, तो आपके दिमाग पर, आपके मानस पटल पर ऐसे अंकित हो जाएगा कि आप भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, स्लाइड के ऊपर देखते हैं क्या है दोस्तों यहाँ पर भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज़ किस किस वैज्ञानिक को गया है। तो देखिए, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया एम गेज, इन तीन लोगों को दोस्तों क्या गया है, भौतिकी का नोबेल गया है। भौतिकी का नोबेल इन तीन लोगों को गया है। तो इन तीनों के नाम याद करना बहुत ही आसान है। पूछो कैसे, देखो, पेन, गेन, गेज, इन तीनों के नाम बिल्कुल एक जैसे, पेन, गेन, गेज। ठीक है, तीनों एक जैसे नाम हो गए और ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। बस आपको ये ट्रिक तैयार रखनी है, पेन गेन गेज। ठीक है, पेन गेज गेन कर लो या फिर पेन गेन गेज कर लो। ठीक है, दोनों, ये तीनों नाम आपको ऐसे ही तैयार हो जाएंगे कि ये भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, पेन जो होता है, पेन 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 क्या, ये भौतिक वस्तुएं ही तो हैं। तो बस ऐसे ये भी तैयार रहेगा आपको। और पेन गेन गेज ये आपस में लिंक है, एक ही टाइप का नाम है, तीनों में आ रहा है। चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान के में किसको किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये हैं दो लोग, कौन कौन से हैं। पहला नाम है इमैनुअल कारपेंटियर का और दूसरा नाम है जेनिफर डाउडना का। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों, रसायन विज्ञान में रसायन आ रहा है और यहाँ पर कारपेंटियर यानी कार पेंट करने की बात हो रही है। तो दोस्तों, कार पेंट करने में क्या यूज़ होता है, पेंट होता है। और पेंट क्या है, पेंट एक तरह का रसायन ही तो है। पेंट क्या है, पेंट एक तरह का रसायन है। तो बस ऐसे तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, डाउडना। डाउडना, और डाउडना को आप समझ लीजिए क्या क्या चीज़, दाऊद से। क्या चीज़, दाऊद से। आपको पता होगा दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन है दोस्तों। और ये क्या करता है, इसके स्मगलिंग के काम चलते हैं रसायन के। रसायन यानी केमिकल्स की स्मगलिंग होती है, केमिकल की। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरीके की स्मगलिंग करते हैं। तो यहाँ पर जेनिफर डाउडना आया, डाउडना यानी कि दाऊदना। तो दाऊद वो क्या करता है, स्मगलिंग करता है रसायन की। तो बस इससे आपको ये भी तैयार रहेगा कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत ये नाम भी आता है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, चिकित्सा क्षेत्र में। और चिकित्सा क्षेत्र के कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये हैं हार्वे जे एल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। ये तीन नाम है दोस्तों। कैसे तैयार करेंगे, बहुत ईजी है दोस्तों। अल्टर, तो अल्टर पहला नाम है अल्टरनेट। अल्टरनेट डेज पे डॉक्टर अक्सर हमको बताते हैं कि जो आपको मेडिसिन लेनी है वो अल्टरनेट डेज पे लेनी है। ठीक है, जो हमें मेडिसिन लेनी है वो अल्टरनेट डेज पे लेनी है। तो ये डॉक्टर हमको बताते हैं। तो इसमें आया अल्टर, तो यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट लेते हैं माइकल ह्यूटन। ह्यूटन 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 अगर आप दो चार बार बोलोगे तो ये आएगा घुटन। घुटन जैसा फील आने लगेगा। तो जब दोस्तों आपको घुटन होती तब आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाके दवाएं लेते हैं। चिकित्सा यानी सिंपल है। नेक्स्ट लेते हैं चार्ल्स एम राइस। राइस यानी कि क्या दोस्तों, चावल की ही तो बात हो रही, राइस। तो राइस कब किसको मना किया जाता है, जिनको जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको मना किया जाता है कि आप ज़्यादा चावल मत खाइए क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो मतलब दवाओं की बात हो रही है, यहाँ पर भी चिकित्सा क्षेत्र की ही बात हो रही है। तो तीनों के नाम को हमने चिकित्सा क्षेत्र से जोड़ दिया। बस यही चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। हार्वे जे अल्टर यानी अल्टरनेट डेज पे दवाएं लेनी है। माइकल ह्यूटन यानी कि घुटन हो रही है तो दवाएं लेनी है। चार्ल्स एम राइस, ज़्यादा राइस मत खाओ नहीं तो आपको दवाएं लेनी पड़ेगी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो बस दोस्तों, ये ट्रिक थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर होती है लेकिन आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं। एग्ज़ाम में आपको इफ़ एंड बट नहीं करना होता, बस टिक करना होता है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों देखते हैं शांति। और शांति का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको गया है, तो वो गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को गया है। जी हाँ दोस्तों, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम कैसे तैयार होगा दोस्तों, सिंपल है दोस्तों। खाद्य कार्यक्रम यानी फूड से रिलेटेड है दोस्तों। और जब इंसान की नीड यानी फूड उसको प्रॉपरली मिलता है तो वहाँ पर शांति होती है। जब किसी को भोजन ही नहीं मिलेगा तो दोस्तों शांति कहाँ से रहेगी। तो सिंपल है दोस्तों, यदि आपको फूड चाहिए, फूड मिलेगा तभी आपको शांति होगी। तो इसलिए विश्व खाद्य कार्यक्रम शांति के अंतर्गत आएगा। शांति का नोबेल प्राइज विश्व खाद्य कार्यक्रम को गया है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों साहित्य।
और साहित्य का नोबेल प्राइज किसको गया है? गया है लुईस ग्लुक को गया है। कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, ग्लुक में ग्लू आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्लू। ग्लू आपको पता होगा चिपकाने के लिए यूज करते हैं कागज को, पन्नों को, ठीक है। तो यहाँ साहित्य की बात हो रही है। साहित्य मतलब क्या दोस्तों? साहित्य मतलब सिंपल है, किताबें। किताबों में ही तो साहित्य होता है, हमारी जो बुक्स होती हैं उन्हीं में तो होता है। तो उनमें अगर कोई पन्ना फट गया तो आप क्या करोगे? वही पन्ना फट गया तो सिंपल है दोस्तों, उसे आप ग्लू से चिपका दोगे। तो बस यहाँ लुईस ग्लुक है, ये जो लुईस ग्लुक है इसके नाम में ही ग्लू आ गया, यानी कि साहित्य से रिलेटेड है, सिंपल है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि मुद्रा, पैसा, रुपया, यही तो बात हुई मुद्रा। अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? अर्थ माने धन और शास्त्र यानी कि अर्थ का शास्त्र। तो इसका जो नोबेल प्राइज है वो किसको मिला है? तो वो मिला है पॉल मिलोग्राम को, और सेकंड मिला है रॉबर्ट बी विल्सन को। तो सिंपल है, कैसे तैयार करेंगे? मिलोग्राम, पहला नाम देखिए पॉल मिलोग्राम। तो यहाँ पर ग्राम की बात आ गई, ग्राम। और आपको पता है ग्राम यानी कि वेट से रिलेटेड होता है, वजन से। जब कुछ आप खरीदने जाते हो, कुछ परचेज करने जाते हो तो वहाँ पर वेट लिया जाता है, वजन लिया जाता है। यही अर्थशास्त्र से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों विल्सन। विल्सन में आ गया बिल, विल्सन में आ गया बिल। और बिल किससे रिलेटेड है दोस्तों? पैसा होगा तभी तो बिल दोगे, यानी ये भी अर्थशास्त्र से ही रिलेटेड है, अर्थ से ही रिलेटेड है। तो बस ऑल मिलोग्राम में ग्राम आ गया, यानी कि ये भी वेट से रिलेटेड है, कोई चीज़ वस्तुओं के आदान प्रदान से रिलेटेड है। और रॉबर्ट पी विल्सन में बिल आ गया, यानी कि बिल ये भी मनी से रिलेटेड है। तो दोस्तों देखा किस तरीके से हमने अर्थशास्त्र से दोनों के नामों को अटैच कर दिया, तो ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज भी दी हुई है। मेरी जो ट्रिक हमने आपको बताई है वो कितनी सॉलिड है, कितनी अच्छी है, आपको यहाँ पता चल जाएगा। आपके दिमाग में 50-60% तो ज़रूर बैठ गया होगा। चलिए देख लेते हैं 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला है रोजर पेनरोज, दूसरा है रेनहार्ड गेंजेल, और तीसरा है एड्रिया एम गेज, और डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, पेन, गेन, गेज। मैंने बताया नहीं था आपको, तीन के तीनों आएंगे। तो बस जहाँ पे तीनों आ गए मतलब ये भौतिकी का है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला क्या। 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो मैंने आपको बताया था साहित्य यानी कि वो बुक्स पढ़ता है। तो ऑप्शन आप देखिए, ए जेम्स पेबल्स, बी मिशेल मेयर, सी है डिडियर केलोज, और डी है लुईस ग्लुक। तो ग्लुक में क्या आया? ग्लू आ गया। देखा, ग्लू आ गया, और ग्लू से ही किताबें चिपकाई जाती हैं। ग्लू दोस्तों, ग्लू माने गम, गम मतलब कुछ भी चिपकाने वाला, जिससे ग्लू चिपकाया नहीं जाता। तो बस वही साहित्य। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला क्या है दोस्तों। 2020 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ए रोजर पेनरोज, बी रेनहार्ड गेंजेल, सी एड्रिया एम गेज, और डी है माइकल ह्यूटन। ह्यूटन यानी कि घुटन, ह्यूटन यानी कि घुटन। मैंने आपको बताया ना, तो घुटन होगी तो क्या करोगे? दवा लोगे, यानी चिकित्सा। सिंपल है। नेक्स्ट है दोस्तों 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था शांति तब होगी जब आपको पेट भर खाना मिलेगा। तो सिंपल है, ऑप्शन में आप देख लो। ए विश्व खाद्य कार्यक्रम, बी विश्व खाद्य कार्यक्रम, सी है WTO, डी है WHO। तो यहाँ पर खाद्य कहाँ आया? बी में आया, तो मतलब बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। प्रश्न है कि किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। ए 1893, बी 1895, सी 1898, डी 1901। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रिपरेशन अच्छे से चला सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर का ये बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप सबसे पहले देखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।